यार अपने भाई के सब्जेक्ट में यार स्वागत है आप सबका। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार आज हम चैप्टर 1 सेट क्लास 11 का डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। तो यार हमको पता है यार, जब भी हम कोई भी चीज़ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है मतलब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमारे एक्स के होते हैं एलिमेंट होते हैं। तो हमको यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो यार अगर आप सिंप्लीफाई करना भूल गए तो यार मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा। तो बेसिक सिंप्लीफाई का क्या होगा, ये जो हमारे एक्स होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, और जो बिना एक्स के होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे टू कांस्टेंट है, तो हमको जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको कांस्टेंट टर्म से इंटू करना होता है हमेशा। तो जब मैं इसको कांस्टेंट टर्म से इंटू करूँगा तो ये हमारा टू आ गया। फिर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, हमारा एलसीएम आ गया इसमें ये। अब जो हमारी टर्म यहाँ पे आएगी ना, ये वाली टर्म, इसको हमको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म एक्स का कोफिशिएंट लाना पड़ता है। और ये साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन है मतलब माइनस का कोफिशिएंट आना चाहिए प्लस या माइनस करके। तो आगे कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स। आप सोचोगे यार वन एक्स कहाँ से लिया, मैं अगर यहाँ पे वन लगा दूँ तो कुछ होगा, बात तो सेम ही होगी। प्लस वन एक्स माइनस टू। अब आपको इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। ऐसे कॉमन ऐसा लेना है जिससे कि आपको जो टर्म आए जो अंदर है वो सेम आए, मतलब इसकी एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस टू, और यहाँ पे मेरे को ऐसा टर्म कॉमन लेनी है जिससे कि यही सेम आए। तो अगर मैं प्लस वन बाहर कॉमन ले लूँगा तो हमारा एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो अब ये दोनों कॉमन हमेशा सेम होने चाहिए। फिर हम एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये भी करेक्ट वे है क्योंकि ऐसे भी इंटू हो रहा है वैसे भी इंटू हो रहा है। फिर हमने क्या करना होता है, एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लेना होता है, एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस वन आ रही है और एक्स की वैल्यू हमारी टू आ रही है, पॉजिटिव टू। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एलिमेंट। तो इसमें मैं सेट ले लूँगा ए एलिमेंट विद माइनस वन एंड टू। एग्जाम्पल टू, राइट द सेट एक्स सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेसर देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अगेन हमको एक्स की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो इसने पहले हमको क्या बोल दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिए। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन से होते हैं, वन से शुरू होते हैं, जैसे कि वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, वन टू थ्री लेंगे। उसने हमको केस क्या दिया, एक्स स्क्वायर 40 है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लेना, हम एक्स स्क्वायर वहाँ तक लेंगे, एक्स की वैल्यू वहाँ तक लेंगे जहाँ तक हमारा आंसर 40 से कम आए। तो फर्स्ट वन का स्क्वायर ले लिया, वन का स्क्वायर वन होता है, इजी लेसर देन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। सिक्स का स्क्वायर 36 लेसर देन 40, सेवन स्क्वायर 49 ग्रेटर देन 40। तो हमको एक्स की वैल्यू कहाँ तक चाहिए थी, लेसर देन 40। तो मैं सेवन में रुक जाऊंगा और सेवन वाली टर्म नहीं लूँगा क्योंकि ये हमारा फोल्स रिलेशन है। अब हमको एलिमेंट्स लेने हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे एक्स होंगे। एक्स हमारा क्या है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है। एक्स हमारे ये नहीं है, ये तो एक्स का स्क्वायर है, हमको बस एक्स लेने हैं। वन टू थ्री फोर लेंगे, अप टू सिक्स तक है। तो हमारे इसमें एलिमेंट हो जाएंगे बी सेट, अप टू सिक्स तक एलिमेंट ले लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एग्जाम्पल थर्ड, राइट द सेट ए वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव अप टू इन्फिनिटी इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यार हम इसकी क्या बनाएंगे, पहले जनरल टर्म बनाएंगे। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, ये है क्या, ये टर्म है क्या, ये बना क्या रहा है। ना तो ये टू की टेबल में आ रहा है ना ये थ्री की टेबल में आ रहा है, मतलब ये किसी के टेबल में आते नहीं है। तो मतलब ये कुछ और चीज़ है। तो सोचो। तो यार मैंने सोचा अगर मैं वन का स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास वन आ रहा है, टू का स्क्वायर करता हूँ फोर आएगा, थ्री का स्क्वायर कर रहा हूँ नाइन आ रहा है, फोर का स्क्वायर कर रहा हूँ 16 आ रहा है। तो यार मैं देख रहा हूँ यार मेरे तो ये एलिमेंट बन गए, वन फोर नाइन सिक्स, ये तो हमको चाहिए। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन सही बन गया। अब जनरल टर्म क्या होगी, जो हमारा जो सेम सेम होता है मैं उसको बाहर ले लूँगा, स्क्वायर सेम है। और जो हमारा चेंज होता है इसकी वन टू थ्री, इसको मैं क्या लूँगा, एन लूँगा। ये हमारी क्या होगी, जनरल टर्म। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे ये आंसर बनेंगे। जैसे अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ वन, तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन, टू का स्क्वायर फोर। तो हमारे इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख दूंगा, सेट सी ले लिया, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या थी हमारी,
एन स्क्वायर। अब हमको ये भी बताना है ये है क्या, 1 4 9 16 ये है क्या। अगर मैं इसको बताऊंगा नहीं ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ये क्या है, तो इसमें क्या फ्रैक्शनल वाले भी आएंगे, क्योंकि 1 4 के बीच में कितने सारे फ्रैक्शनल आते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए मैं क्या बोल दूंगा, जो हमारा एन है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि जो हमारे 1 2 3 4 क्या थे, 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर में तो आते हैं 1 2 3 4। तो हमारा एन क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। एग्जाम्पल फोर्थ, राइट दिस सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी भी मैं जनरल टर्म बनाऊंगा। तो यार मैं देख रहा हूँ यार, देखो यहाँ पे 1 है तो नीचे 2 है, नीचे ऊपर 2 है तो यहाँ 3 है। तो मतलब ऊपर ऊपर वाले से नीचे एक ज़्यादा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे n/n+1, ऊपर वाले से एक ज़्यादा है। और हम क्या जानते हैं हमारे n क्या होते हैं, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक होता है n नेट टर्म। तो यार अगर मैं देखो ये हमारी इसकी जनरल टर्म बन गई, अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूँगा तो हमारा क्या आएगा, 1 पुट कर रहा हूँ तो 1+1 क्या हो जाएगा 1/2, फिर 2 पुट करूँगा 2+1 क्या हो जाएगा 2/3, 3 पुट कर रहा हूँ n की जगह, तो यहाँ पे 3 3 3 + 1 3 3 + 1 3/4। तो ये हमारा रिलेशन तो बन गया। तो मतलब ये क्या इसकी जनरल टर्म होगी। तो x सेट डी ले लिया हमने, x इज दैट x = n/n+1। अब हमको ये भी तो बताना पड़ेगा n है क्या, n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। और हमको कहाँ तक लेना है, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएंगे हमारे, पर हमको तो 6 तक चाहिए। तो मैं क्या ले लूँगा, जो हमारा n है <7, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। एग्जाम्पल 5, मैच ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमको ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसमें से हमको राइट मैच कराने हैं। तो यार प्रिंसिपल का जो हमारा सेट बिल्डर, तो यार आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म को ना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम इसको सॉल्व करके आंसर यहाँ से मैच कर लेंगे। तो यार x दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। x क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि 1 2 3 आएंगे इसमें। अगर समझ लो कोई माइनस वाली वैल्यू आ जाती है बाई चांस, तो हम उन सबको नहीं लेंगे। तो डिवाइजर के लिए ना हमेशा चीज़ का एलसीएम ले लिया करो। यहाँ पे अगर मैं 18 का एलसीएम ले लूँगा तो मैक्सिमम डिवाइजर आ जाते हैं, पर कुछ छूट भी जाते हैं। पर जैसे कि 9 आ गया, एलसीएम लिया 3 3 3 1। तेरा आप देखिए हमारे पास डिवाइजर क्या है 2। सबसे पहले डिवाइजर क्या होगा हमारा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। 2 3 9 18। फिर अभी आप देख रहे हो यार 6 के टेबल में भी तो 18 आता है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, हम ना इन्हीं में से ढूंढना है। हम इन दोनों को इंटू कर लेंगे, इसकी 3 2 जा क्या होता है हमारा 6 होता है। तो मतलब यार हम इनको इंटू करके हम पता लगाएंगे बाकी डिवाइजर कौन से हमारे। तो 6 भी हमारे डिवाइजर है। अगर मैं 3 से इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा 9, मतलब 9 है। और 3 को 9 से इंटू करूँगा तो क्या आ रहा है 27। 27 तो 18 से बड़ा हो गया, मतलब मैं वो नहीं लूँगा। तो हमारे मैक्सिमम डिवाइजर ही हैं, तो ये क्या हो गया हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमने ये चीज़ ढूंढनी कहाँ है, तो यार ये मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारा थर्ड सेट है। तो मैं क्या बोल दूँगा, जो हमारा थर्ड है वो किसका होगा, किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट के साथ। ये जो हमारा थर्ड है वो हमारा फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। सेकंड, x दैट इज अ इंटीजर एंड x² -9 = 0। x हमारा इंटीजर है, मतलब हमारी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है प्लस में भी, हम दोनों ले सकते हैं। हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इक्वेशन हमको दी है x² -9 = 0। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं 9 को इस तरफ ले जाऊँगा राइट हैंड साइड में, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर यहाँ पे रूट आ जाएगा √9 को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब हम रूट को सॉल्व कर लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगता है। तो हमारे इसमें x के एलिमेंट्स क्या हो गए, x के एलिमेंट क्या हो गए -3 +3, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब मैं ये ढूंढूंगा ये कहाँ है, -3 और +3। यहाँ आने दे, तो ये -3 और +3 हमारे यहाँ है। तो मैं क्या बोल दूंगा, जो हमारा फोर्थ है वो मैच कर जाएगा सेकंड से।
फिर x सच दैट इज अ इंटीजर एंड x प्लस वन इज इक्वल टू वन। एक्स हमारा इंटीजर और x प्लस वन इज इक्वल टू वन है। फिर से मैं इसमें x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू क्या होगी हमारी इसमें, हमको ये क्वेश्चन दिए x प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो जब मैं x को वन को इधर ले जाऊँगा, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो वन को इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। और हमारा x ज़ीरो कहाँ पर है, ये। तो हमारा जो थर्ड है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब जो हमारा सेकंड है वो थर्ड के पास जाएगा। हमारा जो सेकंड हो जाएगा वो हमारा थर्ड के साथ मैच कर रहा है। लास्ट एक्स दैट इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कौन सा है, फोर्थ हमारा फर्स्ट के साथ हो जाएगा। फर्स्ट हमारा किससे हो जाएगा, फोर्थ के साथ। तो यार प्रिंसिपल PRINCIPL। तो यार इसमें क्या रूल क्या होता है वर्ड के फॉर्म में, कि जो भी चीज़ रिपीट कर रही हो हम उसको सिंगल बार लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिंगल बार ले रखा है पी को, वैसे ही हमने पी है तो हमने इसको सिंगल बार लेना है हमेशा। चाहे कोई चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही हो हमने उसको हमेशा सिंगल बार ही लेना है।